तो आज हम इस वीडियो में 2023 में आई इमोशनल ड्रामा मूवी जोगाटो का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 94% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक मिडिल क्लास फैमिली मैन की कोरोना की वजह से जॉब चली जाती है। तब वो डिलीवरी बॉय बनकर कई सारी मुश्किलों के साथ अपनी फैमिली का निर्वाह करता है। इस मूवी में आपको उस डिलीवरी बॉय के दर्द और उसके संघर्ष को देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में मानस सपना देख रहा होता है कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में है, जहां पर बहुत सारी भीड़ जमा हुई है। सारे लोग शगुन फॉर्म लेने के लिए होड़ में लगे हुए हैं और उनमें भीड़ को चीरते हुए मानस भी एक शगुन फॉर्म लेने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी उसकी वाइफ की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। अब इस शगुन फॉर्म क्या था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब हमें बताया जाता है कि लॉकडाउन की वजह से मानस ने अपनी प्रीवियस जॉब को छोड़ दिया था। वो एक फैक्ट्री में मैनेजर का काम किया करता था और जॉब से निकालने के बाद 8 महीने तक मानस को घर पर ही बैठना पड़ा था, क्योंकि उसे कहीं कोई काम नहीं मिला था। फिर 8 महीने बाद उसे बहुत मुश्किल से एक जोगाटो नाम की कंपनी में फूड डिलीवरी का काम मिला और उसे ही करने के लिए वो डेली अपने घर से निकलता था। उसके फैमिली में एक बूढ़ी माँ, उसके 2 बच्चे और एक वाइफ प्रतिमा थी। प्रतिमा भी घर के खर्चों में मानस का हाथ बटाने में उसका साथ देती थी। वो लेडीज को मसाज देने का काम किया करती थी और इसके अलावा दूसरे लोगों के घरों में सफाई का काम भी करने जाया करती थी। वो लोग बड़ी ही कठिनाइयों के साथ घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई करा पा रहे थे। उसके बाद मानस की बेटी उसे बताती है कि अगर वो कस्टमर के साथ सेल्फी लेकर डालेंगे तो उन्हें 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। पर मानस को किसी अनजान के साथ सेल्फी लेना थोड़ा अजीब लगता था। अब सारे डिलीवरी बॉयज की तरह मानस को भी कस्टमर से 5 स्टार रेटिंग की चाहत रहती थी, क्योंकि खराब रेटिंग मिलने पर उनकी सैलरी में से भी पैसे काट लिए जाते थे। नेक्स्ट डे जब मानस पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पर जाता है तो उसे वहां पर पता चलता है कि कल एक नौजवान ने सड़क पर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, क्योंकि वो इस बेरोजगारी से बहुत परेशान था। इस सीन से समझ सकते हैं कि देश में बेरोजगार की वजह से लोग अपनी जान तक दे देते हैं और कुछ अमीर बाप की औलादें अपने पैसे के नशे में इस तरह की खबरों को अपने चैनल पर व्यूज बढ़ाने के लिए दिखाने में लगे होते हैं। इसके अलावा मानस के कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं जो इस बेरोजगारी और सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट और रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। पर मानस की लाइफ बस अपनी फैमिली और एक फूड डिलीवरी ही तक होती है। कभी तो वो इस रेटिंग और डिलीवरी के चक्कर में अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर वो लोग ज्यादा डिलीवरी करेंगे तो ही उन्हें इंसेंटिव मिल पाएगा। उधर प्रतिमा के पास उसकी एक पड़ोसी आती है और वो उसे एक रिच फैमिली के बारे में बताती है, जहाँ पर उसने प्रतिमा का नाम मसाज के लिए रिकमेंड किया था। पर प्रतिमा को ये सब करना पसंद नहीं था और अब तो उसको एक मॉल में क्लीनिंग की जॉब भी मिल गई थी, जिसे उसे कुछ दिन बाद ज्वाइन भी करना था। पर वो पड़ोसी उसे फोर्स करती है कि वो उसे मसाज के लिए अच्छे पैसे दिलवा देगी, इसलिए प्रतिमा मान जाती है। और दूसरी तरफ मानस फूड डिलीवरी देने के लिए अपनी बेटी के स्कूल के प्रिंसिपल के घर पर आता है और उन्हें बता देता है कि उनकी बेटी भी उनके ही स्कूल में पढ़ती है, उनके बेटे आयुष के साथ। उधर प्रतिमा उस रिच वुमेन के घर पर उसे मसाज देने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर वो औरत उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है। तब प्रतिमा बताती है कि उसके हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, वो उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे टाइम भी देते हैं। यह सुनकर वो औरत चुप हो जाती है, क्योंकि उसके हस्बैंड उसे प्यार और टाइम कुछ भी नहीं दे पाते थे। इसलिए वो अपने हस्बैंड की भी मसाज देने के लिए प्रतिमा से कहती है, पर प्रतिमा ये कहकर मना कर देती है कि वो मर्द लोगों को टच भी नहीं करती है सिवाय अपने हस्बैंड के। उधर मानस ब्रेक में चाय पीने के लिए एक शॉप पर आता है, जहाँ पर उस शॉप का ओनर उससे कहता है कि आज उसका बेटा टिफिन लेकर नहीं गया है। अगर वो उसे टिफिन दे आएगा तो वो उसे उतने ही पैसे देगा जितने उसकी कंपनी उसे पर डिलीवरी के देती है। इसलिए मानस वो डिलीवरी देने जाता है, जहाँ पर उसे एक और डिलीवरी बॉय मिल जाता है जो कि मुस्लिम होता है और उसे डिलीवरी देने के लिए मंदिर में जाना होता है। इसलिए वो थोड़ा संकोच कर रहा होता है और वो मानस को देखकर वो डिलीवरी बॉक्स उसको मंदिर में देने के लिए कहता है। पहले तो मानस मना कर देता है, पर उसकी प्रॉब्लम को समझकर वो अंदर डिलीवरी देने चला जाता है और वहां से टिप के रूप में जो 100 रुपए मिलते हैं उसे वो उस डिलीवरी बॉय को दे देता है। इससे पता चलता है कि मानस हेल्पिंग नेचर का भी पर्सन था। वो गरीब बेशक था, पर उसके अंदर इमोशंस थे। अब इसकी वजह से उसका एक पार्सल कैंसिल कर दिया जाता है और वो घर पर वापस आ जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी उससे गुस्सा होती है और कहती है
कि वो उसके प्रिंसिपल के घर पर डिलीवरी देने क्यों गई थी, क्योंकि आयुष ने अपनी स्कूल में सबको बता दिया था कि उसके पापा एक डिलीवरी बॉय हैं। इसी बीच मानस प्रतिमा के साथ थोड़ा रोमांस करने के लिए भी टाइम निकाल लेता है, पर होटल और रेस्टोरेंट वाले उसे ज्यादा इज्जत नहीं देते थे। वो खुद लेट पार्सल देते थे और फिर मानस को कस्टमर की खुद सुननी पड़ती थी। उधर प्रतिमा मॉल पहुंच जाती है, जहां पर उसे वहां के रूल समझाए जाते हैं और कहा जाता है कि उसे नाइट शिफ्ट में ड्यूटी मिलेगी, साथ ही उसे जेंट्स टॉयलेट को भी क्लीन करना पड़ेगा। यह बात प्रतिमा को थोड़ी अच्छी तो नहीं लगती है, पर उसे पैसों की जरूरत थी तो वो इसके लिए भी एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ मानस की कंपनी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करती है, जहां पर एक खूबसूरत महिला आकर डिलीवरी बॉयज की प्रॉब्लम सुन रही होती है, जो पेट्रोल के बढ़ते दाम की प्रॉब्लम को सुनकर अपनी कंपनी की एक इलेक्ट्रिक बाइक को सबके सामने लॉन्च करती है, जो कि 80,000 रुपए की होती है। वो डिलीवरी बॉय से किस्तों में उस बाइक को खरीदने के लिए कहती है, पर इतनी कॉस्टली बाइक ले पाना वहां पर किसी के बस की बात नहीं थी। पर तभी मानस के पास उसके बेटे की स्कूल से कॉल आ जाती है कि उसके बेटे रघु को चोट लग गई है, इसीलिए वो उसे वहां से ले जाएं। और जब मानस स्कूल पहुंचता है तो रघु बताता है कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया था और तभी उसके चोट लगी थी। रघु थोड़ा शरारती नेचर का बच्चा था, उसके चक्कर में मानस को कुछ ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़ते हैं, पर नेक्स्ट ऑर्डर को वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ज्यादा डिनाइट करने पर उसके रेटिंग पर फर्क पड़ सकता था। इसीलिए वो अपने बेटे को साथ में लेकर उस ऑर्डर को देने जाता है, जिसमें काफी कॉस्टली फ्रूट्स और बाकी सामान होते हैं, जिनके बारे में कभी उन लोगों ने सुना भी नहीं था। यहाँ पर कई लोगों को 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती है, तो कई अमीर लोग 500 रुपए के फ्रूट रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे होते हैं। अब थोड़ा एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए मानस कस्टमर के साथ सेल्फी भी लेने लगता है, ताकि उसे 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाई हो जाए। पर तभी होशियार बनकर रघु मानस के फोन से आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है, और इस पर मानस उससे गुस्सा होता है कि उसकी आइसक्रीम के चक्कर में उसने उसके 2 डिलीवरी के पैसे खर्च करा दिए। उसने ऐसा इसीलिए किया था ताकि वो ऑर्डर मानस को मिल जाएगा और उसकी वजह से वो उसे 5 स्टार की रेटिंग भी दे देगा, पर वो ऑर्डर किसी और डिलीवरी बॉय को मिल गया था। अब नेक्स्ट सीन में जब मानस पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा कर निकलता है तो एक नौजवान लड़का उसके पास आकर कहता है कि क्या वो साइकिल से डिलीवरी बॉय की जॉब कर सकता है, पर मानस उससे बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और वो लड़का उसके पीछे कुछ दूर तक आता है। यह देखकर मानस को बहुत बुरा लगता है कि आजकल लोगों को जॉब की कितनी ज्यादा जरूरत है। उसके बाद रात को प्रतिमा मानस को अपनी नाइट ड्यूटी के बारे में बताती है, मगर मानस उसे जॉब करने के लिए मना कर देता है कि प्रतिमा रात में मॉल में जाकर किसी दूसरे का कचरा साफ करे। और फिर मानस रात को दोबारा वो सपना देखता है जिसमें वो सगुन फॉर्म लेने के लिए जाता है, पर उसे फॉर्म मिल ही नहीं पाता है, और वो इस सगुन फॉर्म के बारे में अपने फ्रेंड से जाकर नेक्स्ट डे पूछता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सगुन एक गवर्नमेंट स्कीम है, जिसमें सिर्फ एक फॉर्म भरने पर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि उन्होंने ऐसे किसी भी स्कीम के बारे में नहीं सुना है। तभी मानस वहां पर लिखा हुआ देखता है कि वो मजदूर है इसीलिए मजबूर है। इस पर मानस कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि वो मजबूर है इसीलिए मजदूर है। अब मानस के पास 20 डिब्बे पिज्जा का ऑर्डर आ जाता है और वो उसे लेकर बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहां पर लिफ्ट पे लिखा हुआ होता है कि डिलीवरी बॉय नॉट अलाउड टू यूज लिफ्ट। इसलिए उसे सीढ़ियों से फ्लैट तक जाना पड़ता है, जहां पर फ्लैट के अंदर एक लड़का फुल टल्ली होकर पड़ा हुआ होता है और अंदर से एक कपल बाहर निकलते हैं, जो मानस से कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ 2 डिब्बों का ऑर्डर दिया था, उनसे मिस्टेकली इतने डिब्बे ऑर्डर हो गए, इसलिए वो बाकी डिब्बे वापस ले जाए। पर मानस कहता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसे पूरे डिब्बे के पैसे ही चाहिए। इस पर वो लड़का एटीट्यूड में उसे 1-2 डिब्बे अपने बच्चों के लिए ले जाने के लिए बोल देता है, पर मानस का भी अपना जमीर था, इसलिए वो लेकर नहीं जाता है, और इस वजह से वो लड़का गुस्से में मानस को बैड रेटिंग दे देता है, जिसकी वजह से मानस की रेटिंग बहुत डाउन हो जाती है और उसे फाइन जमा करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद उसके फ्रेंड हसन की उसके पास कॉल आती है और वो अपने रूम से कुछ पंपलेट्स लाने के लिए मानस से कहता है, और मानस को पता चलता है कि इस रिवॉल्यूशन की वजह से पुलिस हसन को ढूंढ रही है, इसलिए वो जल्दी से उन पंपलेट्स को अपने बैग में रखकर उस फंक्शन में पहुंच जाता है, जहां पर हसन के लीडर इस सिस्टम और बेरोजगारी के ऊपर भाषण दे रहे होते हैं, और वो अपने भाषण से आजकल के युवाओं को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सरकार चाहती है कि हर इंसान खुद का काम करके स्वावलंबी बने, जॉब पर डिपेंड नहीं रहे, पर उसके लिए पैसे और सपोर्ट की भी तो जरूरत होती है। यह सब सरकार का जॉब नहीं देने का एक सिर्फ बहाना है। इसकी वजह से मानस भी घर आकर अपनी जॉब से परेशान होकर गांव लौटने के लिए प्रतिमा से कहता है, क्योंकि यहाँ पर उसे जीवन यापन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था
और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसके पास कंपनी से एक मैसेज आता है कि उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि फ्लैट वाले लड़के ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट डाली थी कि मानस ने पीकर उसे डिलीवरी दी थी। अब इसकी वजह से मानस को बहुत गुस्सा आती है, पर वो घर वालों के सामने चुप ही रहता है और अंदर ही अंदर घुटने लगता है। पर नेक्स्ट मॉर्निंग प्रतिमा उसके फोन में देख लेती है कि उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है। और उसके बाद मानस एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जॉब के लिए जाता है। वहां पर किसी ने उसे सुपरवाइजर की जॉब के लिए बताया था। वहां पर ठेकेदार उससे लेबर वाले काम कराने लगता है और उधर प्रतिमा एक रिच फैमिली में मसाज देने के लिए जाती है, मगर उसकी बेटी मसाज लेने से मना कर देती है, क्योंकि प्रतिमा प्रोफेशनल नहीं थी और उसे पसंद नहीं था कि वो किसी मिडिल क्लास वाली साड़ी पहनी हुई औरत से अपनी मसाज करवाए। इसलिए वो दुखी मन से वहां से वापस लौट आती है। दूसरी तरफ मानस जोगेटो की ऑफिस में जाता है ताकि वो अपनी आईडी को अनब्लॉक करा सके, पर वहां पर उसकी कोई भी बात ही नहीं सुनता है और वहां की मैनेजर भी मानस को और ज्यादा काम करके 5 स्टार रेटिंग लाने के लिए कहती है। एक तरह से वो उससे गधे की तरह काम करने के लिए बोल रही होती है। इसलिए गुस्से में मानस उस जॉब को छोड़कर वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो अब और ज्यादा इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वहां से वापस आते टाइम मानस एक साइबर कैफे की शॉप पर जाता है और वहां पर सगुन फॉर्म के बारे में पूछता है, जिससे कहीं पर भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती थी, सिर्फ एक फॉर्म भरकर। अब ये सुनकर वहां पर खड़े सारे लड़के कंप्यूटर पर ऑनलाइन उस फॉर्म को ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि इस तरह के फॉर्म की तो सबको जरूरत थी। पर उन्हें किसी भी साइट पर इस तरह का फॉर्म नहीं मिलता है, क्योंकि वो सब मानस के सिर्फ सपने थे। रियलिटी में तो ऐसा कोई फॉर्म था ही नहीं। इसलिए वो बाहर दुखी मन से आकर बैठ जाता है, जहां पर प्रतिमा का उसके पास एक वॉइस मैसेज आता है कि वो मॉल में काम पर जा रही है, क्योंकि वो उसे इस तरह से दुखी नहीं देख सकती है। घर आकर मानस अपनी बेटी के साथ घर के कुछ कामों को संभालता है और फिर उसे सो जाने के लिए बोल देता है, पर मानस को नींद नहीं आती है और रात को 12 बजने के बाद मानस प्रतिमा के मॉल में पहुंच जाता है, जहां पर काम करने के बाद उसकी ड्यूटी ऑफ हो गई होती है। प्रतिमा उसे वहां पर देखकर थोड़ा डर जाती है, पर मानस उसे लेकर रेलवे ट्रैक के पास आता है और बाइक पर बिठाकर ट्रेन के साथ अपनी बाइक दौड़ाता है, जिसे देखकर प्रतिमा बहुत खुश होती है, क्योंकि प्रतिमा को इस तरह से मानस के साथ घूमने का सपना था। और फिर वो दोनों इस तरह से अपनी जिंदगी की छोटी खुशियों को ढूंढते हुए बड़ी खुशी के साथ अपने घर चले जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। गरीब इंसान भी अपनी छोटी खुशियों को ढूंढ ही लेता है। जरूरी नहीं कि खुश रहने के लिए बहुत सारे पैसे की उसे जरूरत हो। बाकी इस मूवी में बेरोजगारी, एक मिडिल क्लास डिलीवरी बॉय के दर्द और संघर्ष की कहानी के बारे में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। उसके साथ ही हम इसमें कुछ रिच लोगों के अजीबोगरीब शौक और पैसे की बर्बादी को भी देख सकते हैं। एक जॉब के लिए लाखों फॉर्म डाले जाते हैं, लाखों लोग अप्लाई करते हैं और उसके बाद भी वो जॉब उन्हें नहीं मिल पाती है, क्योंकि कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर पर्सन ब्राइब देकर उस जॉब को ले लेता है और गरीब आदमी हमेशा अपनी पूरी लाइफ में संघर्ष ही करता रहता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी, जिसमें सबको हंसाने वाले पर्सन कपिल शर्मा ने ऑडियंस की आंखों को नम कर दिया था? आप इस मूवी के बारे में हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ।